नमस्कार मित्रों, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? आप पूछेंगे ये सवाल अचानक कैसे टपक पड़ा? तो जवाब ये है कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। वैसे न्यूज़ तो आप देख ही रहे होंगे। और अजय देवगन के एक ट्वीट के बाद इसको लेकर बहस साउथ और नॉर्थ के फिल्मी सितारों के बीच में सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें राजनेता भी कूद पड़े हैं। एफआईआर क्यों फाड़ा? एफआईआर क्यों फाड़ा? एफआईआर क्यों फाड़ा? और सिद्धारमैया ने या कुमार स्वामी ने जिस तरह से रिएक्ट किया है इस पूरे मामले में, तो ये एक मामला बड़ा हो गया। इसलिए लगा कि इस वीडियो में आपको बताऊं राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में, और क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है या इसे किस रूप में दर्जा प्राप्त है, और इस तरह के विवाद पर लोग क्या सोचते हैं। दरअसल हिंदी को राष्ट्रभाषा बताते हुए फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और उसके जवाब में बहस शुरू हो गई। दरअसल कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप के बयान पर अजय देवगन ने पोस्ट किया कि किच्चा संदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी, जन गण मन। लेकिन बात यहां तक रुकी नहीं। नॉर्थ और साउथ के फिल्मी स्टारों के बीच छिड़े इस वाक युद्ध में साउथ के नेता भी कूद पड़े। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने अजय देवगन के व्यवहार को हास्यास्पद बताया और उन्होंने अजय को उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे की भी याद दिलाई। वहीं कर्नाटक के एक और पूर्व मंत्री और फिलहाल विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और न कभी होगी। हमारे देश की भाषा की विविधता का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। सभी भाषा का अपना समृद्ध इतिहास होता है जिस पर लोगों को गर्व होता है। मुझे कन्नड़ होने का गर्व है। अजय देवगन के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है और इसमें फिल्मी हस्तियां, नेता और पत्रकार सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। चर्चा में यह बात भी है कि हिंदी केवल सरकारी कामकाज की भाषा है। अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अलग अलग राज्यों के लोगों को आपस में हिंदी की जगह, अंग्रेजी की जगह हिंदी में बात करनी चाहिए। उनका मानना है कि हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय आ गया है। अमित शाह ने यह बात संसद की आधिकारिक भाषा समिति की एक बैठक में कही थी। अमित शाह ने उस बैठक में यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि सरकार को चलाने का माध्यम ही आधिकारिक भाषा है और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब समय आ गया है कि आधिकारिक भाषा को देश की एकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले राज्यों के लोग एक दूसरे से बातें करें तो उन्हें भारत की भाषा में बात करनी चाहिए। इससे पहले 2019 में भी अमित शाह ने कहा था कि अगर ऐसी कोई भाषा, एक भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है तो वो हिंदी ही है। उनके इस बयान का काफी विरोध भी हुआ और इसे केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में हिंदी थोपने की कोशिश के तौर पर देखा गया। हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में लोग हिंदी को उस तरह से पसंद नहीं करते हैं या उस तरह से नहीं समझते हैं, या कहिए कि एक भाषा को लेकर उनके अंदर एक द्वंद्व भी रहा है। और ये बात एक बार फिर ये जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है उससे सामने आ रही है। बहरहाल आइए जान लेते हैं कि हिंदी क्या राष्ट्रभाषा है या उसे संविधान में क्या दर्जा मिला हुआ है। दरअसल भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप में भाषा के रूप में जगह दी है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और रोमन भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाओं में असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, बंगाली और गुजराती को मान्यता मिली हुई है। और बीच बीच में कुछ और भाषाओं को इसमें संविधान की सूची में 8वीं अनुसूची में
भाषा का जिक्र है, इसलिए 8वीं अनुसूची में शामिल करने का एक आंदोलन, एक मांग बार बार बीच में सामने आता है। वर्तमान में सभी 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी सभी भाषाओं को समान अधिकार के साथ रखने की बात की थी। हालांकि अदालतों और कई स्थानों में केवल अंग्रेजी को ही जगह दिया जाता है। तो ये स्थिति है फिलहाल भाषा को लेकर और हिंदी को लेकर। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आमतौर पर किसी भी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगती है। ऐसे विषयों पर बहस तो होनी चाहिए, क्योंकि बहस से चीजें साफ होती हैं। बहस से लोगों को पता चलता है कि उनके मन में क्या चल रहा है और क्या जमीन पर उचित रहेगा। बहरहाल इस वीडियो के बारे में अगर आप अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं, आप भाषा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद। Audio Jungle.